प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी कवि ने ठीक ही कहा है दोस्तों, वचन वचन के आंतरे, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन है औषधि, एक वचन है घाव। हमारी ये जो जिह्वा है, इसका सामने वाले के ऊपर जो कुछ हम बोलते हैं उसका असर जरूर होता है। इसलिए कभी भी किसी के भी साथ जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, जैसे वचन हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा रखते हैं बोलने की, ठीक उसी तरह से ये भी सोचना चाहिए हमें कि सामने वाले को भी कटु वचन अच्छे नहीं लगेंगे। एक सेठ थे, पैसों का कोई पारावार नहीं था, पर जबान अच्छी नहीं थी। किसी को भी तिरस्कार करना, तिरस्कृत करना, आपे से बाहर होकर उसको कटुवचन बोल देना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। घर वाले भी परेशान थे, परिवार वाले भी परेशान थे, यहां तक कि समाज वाले भी परेशान हो चुके थे। देने के लिए बहुत कुछ देते थे, खिलाने के लिए बहुत कुछ खिलाते थे, पर सब कुछ पानी फेर देते थे। जैसे एक बार उनके घर पे कोई अतिथि खाना खाने के लिए आए। अतिथि भी अच्छे साधक थे। खाना खाने के लिए बैठे, स्वादिष्ट खाना, 56 भोग सेठ जी के यहां बनते थे, क्योंकि कोई कमी तो नहीं थी। पूरी थाली चांदी की सजी हुई थी। भरपेट उस अतिथि ने खाना खाया। खाना खा के हाथ धोकर जैसे ही वे उठने लगे तो सेठ ने कहा, क्यों तुम्हारे बाप दादा के जमाने में भी ऐसा खाना खाया है क्या? खिलाया हुआ सब व्यर्थ गया ना, वो वचन उसको चुभ गए। कभी भी दोस्तों, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं, खिलाने के लिए कुछ नहीं है, पर कम से कम अपने वचनों से किसी को आहत मत करो, किसी को तकलीफ मत दो। सेठ जी की उन बातों से, उन आदतों से पूरा परिवार परेशान था। कई उपाय कर लिए। आखिर उनके नगर के अंदर एक पहुंचे हुए संत आए। सभी ने कहा कि गुरुदेव, आप हमारे सेठ जी को कुछ समझाइए, आप ही कुछ कर सकते हो। संत महात्मा ने कहा कि ठीक है, उनको भेज देना, मैं बात करता हूं। पर सेठ अड़ियल था। उसने कहा, मैं क्यों जाऊं उनके पास, मेरा क्या काम है, मैं इन संतों वंतों को मानता नहीं हूं, मुझे इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। एक नंबर के ढोंगी रहते हैं, काम धाम तो इनसे होता नहीं है और संत बन जाते हैं। क्योंकि संतों के महात्म्य को सेठ समझता ही नहीं था। आखिर संत ने सोचा कि चलो मैं ही उनके पास चला जाता हूं, मैं कौन सा छोटा हो जाने वाला हूं। संतों का काम ही परोपकार का रहता है। संत उनके घर पर पहुंच गए। सेठ को कहा कि मैं हिमालय से आपके लिए एक अर्क लाया हूं, आप थोड़ा सा उसको चख के देखिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। परिवार लोगों के वारंवार आग्रह करने से सेठ ने वो अर्क पीना मंजूर कर लिया। पर जैसे ही वो अर्क उन्होंने मुंह के ऊपर लगाया और थोड़ा सा चखा, थू थू करके थूकने लगे और संत की तरफ गुस्सा करते हुए बोलने लगे, आप कैसे संत हो, क्या पिला रहे हो मेरे को? संत ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अरे कितना कड़वा है ये, कड़वा है आप कह रहे हो, मैं क्या, कोई भी इसे चखेगा तो वो भी यही कहेगा कि कड़वा है। संत ने सेठ जी को उद्दिष्ट करके कहा, जब ये रस, ये तो आर्क है, ये थोड़ा सा चखा, आपको कड़वा लगा, पर इसकी कड़वाहट कुछ समय के लिए रहेगी, समाप्त हो जाएगी।
पर जो आप वचन बोलते हो इससे भी कई ज्यादा खतरनाक कड़वे हैं। इसके बारे में आपने कभी सोचा? जब आपको एक कड़वा रस अच्छा नहीं लगता तो आपके मुंह से निकले हुए कड़वे शब्द लोगों को कैसे क्या अच्छे लग रहे हैं, फिर भी ये लोग सहन कर रहे हैं ना, तो आप भी पी जाओ। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ, छोटी सी बात पर सेठ के दिलो दिमाग में उतर गई। वे उनके चरणों में गिर गया और कहने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं किसी को भी कड़वे वचन नहीं बोलूंगा। दोस्तों, वाणी के अंदर वो ताकत होनी चाहिए, शब्दों के अंदर वो मिठास होनी चाहिए जो कि दूसरे के हृदय को भी, जो संतप्त हो चुके हैं, शांत कर दे। दो देवर अपने घर में आई हुई नई नई भाभी जो कि काणी थी आंख से, पहला देवर आता है रुबाब झाड़ते हुए बोलता है, ए काणी भाभी पानी पिला। माना कि वो काणी थी, पर काने को भी काना नहीं कहना ना, उसको चुभता है ना। मारवाड़ में तो एक कहावत है, काना ने कानो नी केनो केनो भाई सेन, होले होले पूछ नो थारा कीकर फूटिया नैन। अरे उसको भी प्यार से पूछो तुम, भाई ये कैसे क्या हो गया। पर इसने तो आते ही एकदम बंदूक से जैसे गोली मारते वैसे, ए कानी भाभी पानी पिला, रुबाब झाड़ रहा था। उसने भी पलट के जवाब दिया, कुत्ते को पिला दूंगी पर तुम्हें नहीं पिलाऊंगी। जैसे वचन हम सामने वाले को बोलते हैं ना दोस्तों, वैसा ही वचन सुनने की फिर आदत भी डालनी चाहिए। क्योंकि हमें जो पसंद नहीं है ना, तो सामने वाले को भी वो चीज पसंद नहीं है। इस बात का हमें हमेशा सतर्कता के साथ में नॉलेज रखना चाहिए। दूसरा देवर आया खेल कूद कर, उसने कहा, रानी भाभी पानी पिला दो ना। उसके मुंह से रानी शब्द निकला तो भाभी बोलती, देवर जी पानी तो क्या, तुम्हें बादाम घोट के उसका शरबत पिलाऊंगी। शब्दों का कैसा असर होता है दोस्तों, यही बात है। आज हम अपने जीवन में यदि परिवर्तन चाहते हैं, आज हम समाज के अंदर, परिवार के अंदर प्रेम और वात्सल्यता का भाव अपने प्रति भी चाहते हैं, तो हमें अपनी इस जिह्वा के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि जिह्वा से हम, अरे खाने के लिए हम अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाने को मांगती है जीभ, पर बोलने के लिए क्यों हम कड़वे वचन बोलते हैं? क्यों किसी के हृदय को आघात पहुंचे ऐसे वचन बोलते हैं? ये वचन ही तो हमें दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के भी साथ सामने पेश आते हैं तो उसका आदर के साथ, सम्मान के साथ, शब्दों के अंदर क्यों दरिद्रता रखते हो भाइयों? उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। किसी को यदि हमारे बोलने से उसका उत्साह अभिवृद्धित होता है, उसको कुछ प्रेरणा मिलती है, वो हतोत्साही हो रहा है, उसका आपने उत्साह बढ़ाया, कोई बात नहीं, इस बार नहीं सही अगली बार तो जरूर नंबर 1 आएगा। क्या लगता है आपको? अरे पर आपके वचन उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको उसका संबल बढ़ाएंगे। बस हमें क्या जा रहा है, हमारी जेब से क्या जा रहा है? यदि ये छोटी सी कला हमने सीख ली ना दोस्तों, संसार के अंदर हम कहीं पर भी चले जाए, लोग भी हमें आदर की दृष्टि से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।